तो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं बच्चों जैन धर्म का सप्त न्यायवाद। सप्त न्यायवाद क्या होता है या बंधन मोक्ष विचार क्या है, माने जैन धर्म के अनुसार बंधन क्या है और जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है। इसके पहले हमने पुद्गल विचार पढ़ा, जीव विचार पढ़ा, द्रव्य विचार पढ़ा, अजीव विचार पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म का सप्त न्यायवाद। माने समझो कि जैन धर्म सप्त न्यायवाद की बातें करता है और बताता है कि प्रथम न्याय जो होता है वह होता है जीव, जिसका देख लो यह हमारे शरीर में माने यह मैक्सिमम है, क्या है, शुद्ध होता है। जीव जो होता है मैक्सिमम क्या होता है, शुद्ध होता है। यह सकारात्मक होता है और मिनिमम अशुद्ध होता है, बहुत कम ये अशुद्ध होता है। माने जीव प्रथम न्याय, द्वितीय न्याय, तृतीय न्याय, सब एक एक शब्द हम इसमें पढ़ते जाएंगे। जैन धर्म में जैन धर्म किन किन टॉपिकों पे आश्रित रहता है ये सभी हम जानेंगे बच्चे। तो प्रथम न्याय को क्या कहते हैं, जीव, और इसका जो मुख बनाया गया है कहाँ, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है जो मैंने मानचित्र में इधर बनाया हुआ है, ये देख लो ढ की तरह, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। माने सकारात्मक विचार हमें ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, याद रखना है। और दूसरा है इसमें द्वितीय न्याय को कहते हैं अजीव, ये देख लो ये दुनिया के संसारिक चक्र में घूमते हुए नीचे की तरफ लेकर जाता है, दिखाई दिया तुम्हें। और ये मैक्सिमम अशुद्ध होता है। अजीव मतलब क्या, हमारा शरीर। अजीव मतलब क्या समझेंगे, आत्मा। माने हिंदू धर्म से वैदिक धर्म से तुलना करेंगे तो उसको शरीर और आत्मा के रूप में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अजीव जो होता है मैक्सिमम अशुद्ध होता है, 90% हमारा शरीर अशुद्ध होता है, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ इसमें अधिक होती है। मिनिमम शुद्ध होता है और मिनिमम सकारात्मक माने आस्तिकाय 5 तत्वों का मेल होता है ये। माने कुल मिलाकर अजीव जो होता है या आस्तिकाय 5 तत्वों का मेल होता है। कौन कौन 5 तत्वों का मेल होता है ऊपर बता दिया था मैं बच्चे, वो सब देख चुके हैं तुम लोग। अब हम पढ़ेंगे तृतीय न्याय को कहते हैं श्रावक। क्या बोलेंगे इसको, तृतीय न्याय इसका कहलाता है श्रावक। तो इस तरीके से उसमें कहते हैं जीव का अजीव की ओर आकर्षित होकर धीरे धीरे बढ़ना, माने आश्रव कहलाता है। वही श्रावक या आश्रव कहलाते हैं हम लोग। याद रखोगे तुम लोग, आश्रव किसे कहेंगे हम लोग, जीव का अजीव की ओर आकर्षित होकर धीरे धीरे बढ़ना। मतलब जीव जो होता है, जीव माने क्या समझेंगे, आत्मा, वह किसी कारणवश जब देखेगी न करे उसको तो बड़ा एकदम मीट मछली खाता है खूब बढ़िया, और जीव हमारे मोह माया के चक्र में जब पड़ेगा तो धीरे से चला जाएगा एकदम किसी गिद्दड़ के शरीर में या शेर के शरीर में चला जाएगा, घुस जाएगा। माने शरीर के तरफ क्या होता है, वो आकृष्ट होता है। माने आश्रव के कारण जीव अजीव की ओर आकृष्ट होता है। याद रखोगे तुम लोग, किसके कारण होता है बता दोगे तुम लोग, आश्रव के कारण। वहाँ पे अजीव काट के जो श्राविक लिखा गया वहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, आश्रव लिखोगे। उसी के चतुर्थ न्याय, चतुर्थ न्याय को बंध कहते हैं। आजीव द्वारा, आजीव मतलब क्या समझेंगे, शरीर द्वारा जीव को अपने नकारात्मक कर्म परमाणुओं में बांध लेना बंधन कहलाता है। हमारा शरीर भी कम नहीं है बच्चे, शरीर हमारा जो है ना इंतजार करता है, आत्मा आओ एक बार घुसो तो मेरे अंदर, तुम भले शुद्ध हो तो क्या है, हम तुम्हें अपने अशुद्धि में घेर लेंगे। और आत्मा जैसे ही हमारे अंदर आता है, आत्मा कहता है कि उसे मत देखो किसी के तरफ, तब तक ये शरीर कहते रहे देखने ले, थोड़ा सा देखने में क्या दिक्कत है, तो जब देखोगे तो तुम पाप करोगे और उसका दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। और इस तरीके से बच्चे पांचवा जो न्याय होता है उसे कहते हैं हम लोग संबर। तो कहते हैं कि वर्तमान जीवन के नकारात्मक कर्म प्रवाह को रोक देना संबर कहलाता है। मतलब हमारे, यदि तुम चाहते हो बच्चों की संसार से मुक्ति मिले तो इस जीवन में जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, गलत काम है, उसको करना क्या होगा, रोक देना होगा। हमारा शरीर जो होता है, आत्मा जो होता है, एक प्रकार नाव होता है। नाव बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन उस नाव में किसी प्रकार का छिद्र हो जाए तो नाव में समुद्र का पानी धीरे धीरे क्या होता है, भरने लगता है। अर्थात नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे मन के अंदर बहने लगती है और हम समझो कि गलत काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। षष्ठ न्याय में पढ़ेंगे हम लोग। छठा न्याय है निर्झरा, नाव में रखे पानी को उचित देना। अर्थात निर्झरा फिर से समझो, नकारात्मक कर्म के भार को खत्म करने के लिए लगातार सकारात्मक कर्म करना जिससे नकारात्मक शून्य हो जाए, उसे ही हम निर्झरा कहते हैं।
आत्मा के विचार को समझोगे बच्चे, ये सामान्य नहीं है। और सामान्य नहीं है तो थोड़ा सा समझ लोगे उसे कि हमारा जो शरीर है यह एक प्रकार से अजीव है, जो पापी है, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ रखी रहती है। और जीव जो होता है वो आत्मा का रूप होता है, वो हमारे शरीर में माया के कारण प्रवेश करता है। जब प्रवेश कर जाता है तो इस संसार में हम लोग कई गलतियां करते हैं। जिस प्रकार माने नाव में, माने आत्मा में, नाव में थोड़ा सा छिद्र हो जाने से पानी धीरे धीरे अंदर जाता है और वह समुद्र का पानी एक दिन पूरे नाव को अपने अंदर लेके चला जाता है, फिर उसकी मुक्ति कभी नहीं मिलेगी उस नाव की। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, शरीर नकारात्मक प्रवृत्तियों से बना हुआ है, पुद्गल से बना है। वह उसे चाहता है कि हम अपने में समेट ले, लेकिन हमें चाहिए कि हम निर्जरा शब्द का इस्तेमाल करें। निर्जरा मतलब अगर एक गलत काम करते हैं तो 5 अच्छे काम करें। जब अच्छे काम करने लगेंगे तो उसको रोकेंगे तो समझो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यह पानी को उछल दिया जाएगा तो नाव फिर से गति में आ जाएगी। मैंने नाव में रखे पानी को उसी दिन मैंने बाहर की तरफ निकाल दो, अपने अंदर की कमियों को निकालते चले जाओगे तो तुम धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाओगे। 7वां है नय, इसमें से निर्वाण या मोक्ष। यह जो अंतिम है, समझ लो कि निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है। तो जीव का, जीव मतलब क्या समझेंगे, आत्मा का अजीव से, अजीव मतलब शरीर से अलगाव ही निर्वाण या मोक्ष है। यानी मुक्त जीव सिद्ध लोक की यात्रा कर गई, अजीव का बंधन ढीला पड़ गया। ये हमारा अजीव जो होता है, शरीर होता है, जीव को माने आत्मा को जकड़ के रखता है। जैसे ही हम समझो कि गलत काम को रोकते जाते हैं और अच्छे काम करते जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हमारे अंदर बुराई नहीं रहती है और हमारा जो जीव है माने आत्मा है, इस शरीर को हमेशा के लिए सिद्ध लोक की यात्रा पे चल देगा। मतलब समझ लो कि अजीव का बंधन ढीला पड़ जाएगा और इस माने अजीव को छोड़कर जीव हमेशा के लिए चला जाएगा। सांख्य दर्शन में भी मोक्ष और निर्माण की मान्यता है। और इस तरीके से सप्त दर्शन मैंने तुम्हें बता दिया। सप्तनय में कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी आगे क्लास, अगली क्लास में तुम ले रहे हो